अब अपन आज जो है ELP4 बेसिक मैथ्स की उसको सॉल्व करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल है dy बाई dx हमें पता करना है। y दे रखे हमें ये सब और dy बाई dx पता करना है। तो पहला a वाला है, a वाले में y दे रखा है हमें 7 और हमें पता करना है dy बाई dx। तो कुल मिला के हमें y का डिफरेंशिएशन करना है 7 का डिफरेंशिएशन, और 7 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है 0। तो इसमें तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। b वाले पे आते हैं, b वाले में है y इक्वल टू x टू दी पावर 7। तो dy बाई dx x टू दी पावर n से कितना आ जाएगा nx n माइनस 1। तो ये बनेगा 7x टू दी पावर 6। c वाले पाते हैं y इक्वल टू x टू दी पावर माइनस 5। तो dy बाई dx वो बन जाएगा dy बाई dx x टू दी पावर माइनस 5। तो x टू दी पावर n का होता है nx n माइनस 1। तो n माइनस 5 है, x 5 माइनस 1। तो ये बनेगा माइनस 5x टू दी पावर माइनस 6। d वाला y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं x टू दी पावर 1/2। तो x की पावर n बन रहा है तो nx n माइनस 1 होगा इसका। तो dy बाई dx वो बनेगा n कितना है 1/2, n x n माइनस 1 1/2 माइनस 1। तो ये बना 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो x की पावर माइनस 1/2 को मैं रूट में लिख सकता हूँ नीचे लाके, ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, डी वाला। ई पे आते हैं y इक्वल टू 1/x टू दी पावर 4। अभी अपोन में तो इसको किधर ले जाओ ऊपर, ताकि x की पावर n वाला फॉर्मेट बन जाए। अब dy बाई dx x की पावर n का क्या होगा nx n माइनस 1। n कहाँ आ गया आगे, तो ये बन जाएगा -4 x की पावर -5। ये e हो गया। अगला है f में लिखा है y इक्वल टू 1/√x। तो रूट एक्स होता है पावर 1/2, अपोन में तो ऊपर ले जाओ x की पावर -1/2। तो dy बाई dx nx n माइनस 1 x टू दी पावर n nx n माइनस 1। तो n कितना है 1/2 माइनस का, आगे n माइनस 1 1/2 माइनस 1 -3/2 बनेगा। तो -1/2 x की पावर -3/2, यानी कि -1/2 1/x की पावर 3/2। ये f हो गया। g पे आ जाते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स है, dy बाई dx। तो x की पावर कितनी है 1, तो nx n माइनस 1। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, तो 1 आ जाएगा। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1। नेक्स्ट y इक्वल टू 7x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू 7x क्यूब, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में फंक्शन से, और हमें फंक्शन y का पूरा डिफरेंशिएशन करना है। तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम आगे ले लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में था कांस्टेंट, आगे ले लिया। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स क्यूब यानी कि एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन का होगा एन एक्स एन माइनस 1। तो 7 तो आगे चल ही रहा है, एन एक्स यानी कि 3, एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 कितना बनेगा 2। 7 इंटू 3 21 एक्स स्क्वायर।
ये आ जाए। बी वाले पे आते हैं, y इक्वल टू 4/x², इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स की पावर -2, मतलब जो भी अपॉन में उसको ऊपर ले जाके पावर उसकी माइनस में बना दो, फिर सोल्व करो। अब dy बाई डी एक्स, तो y कितना है 4x⁻², तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको कहाँ ले लेते हैं आगे, तो अंदर क्या बच गया x⁻², x⁻² यानी x⁻n, क्या बनेगा nxn-1, तो nx यानी कि -2, n-1 यानी कि -2 -1, तो ये बना 4 इंटू -2 -8 और x की पावर -3, यानी कि -8 डिवाइड बाई x³, ये बन जाएगा। सी पे आते हैं, देखो सी में यहाँ पर एक सिंगल टर्म नहीं है, 3-4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, और बीच में प्लस है या फिर माइनस है, तो हमें रूल लगाना होगा u प्लस v प्लस w, इस तरह से, ठीक है। तो ये रूल यही कहता है कि इन सब का हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 5, तो dy बाई डी एक्स, तो इस पूरे का ही मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो d बाई डी x³ का बीच में प्लस है तो प्लस, d बाई डी एक्स 2x², d बाई डी एक्स 7x और d बाई डी एक्स 5, x⁻n का nxn-1, पावर आगे ले आओ, पावर में से एक कम कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, कांस्टेंट को पहले कहां लेके आओ बाहर, x² का पावर आगे, पावर में से एक कम, nxn-1 -7 कांस्टेंट है, पहले कहां ले आओ बाहर, अंदर बचेगा x की पावर 1, और x की पावर 1 का क्या होता है 1, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, 5 अब किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, जैसे यहाँ 7 तो मल्टीप्लाई में था, अब 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 5 का ही डिफरेंशिएशन करना है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ तो 7 के साथ x मल्टीप्लाई में था इसलिए बाहर लेके आए थे, ठीक है। अब यहाँ बाहर ले आएंगे तो अंदर क्या बचेगा 0, तो 0 ही आएगा फिर, तो ये बना 3x² प्लस 4x माइनस 7, डी वाला देखते हैं, y इक्वल टू दे रखा है 6x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ √x को, और प्लस 4 √x है 1/, में तो इसको मैं x की पावर -1/2 लिख सकता हूँ, ठीक। तो dy बाई डी एक्स अलग अलग करेंगे, u प्लस v वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, तो इस टर्म का अलग करेंगे और इस टर्म का अलग करेंगे, दोनों का अलग अलग कर लेंगे, तो देखो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर लेंगे उसको, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसको कहाँ ले लेते हैं बाहर, ठीक है। अब जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, जो अंदर है उसी को करेंगे, तो x की पावर 1/2 है, तो nxn-1, तो 1/2 -1 क्या बनेगा -1/2, प्लस 4 nx यानी कि -1/2, और x की पावर 1/2 -1, nxn-1 है ना, वो लगा रहे हैं अपन, तो n आगे आ गया, x की पावर n-1, n 1/2 है माइनस का, -1 मतलब -3/2, 2 से ये कैंसिल होगा, क्या 3 आ जाएगा, और √x बन जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 4 माइनस का, और x की पावर 3/2, ये आंसर बन जाए। नेक्स्ट, इसमें भी बिल्कुल वही चीज है, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये, ऐसे 4 टर्म दी हुई है, बीच में प्लस है या माइनस है,
तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस जेड, इस तरह से कुल मिला के हमें u प्लस माइनस वाला रूल लगाना है। तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करो। 5x का अलग, 3x स्क्वायर का अलग, 2 बाई एक्स का अलग और 5 बाई एक्स स्क्वायर का अलग। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 बाई एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके -2, हाँ या ना। इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 बाई एक्स है तो इसको x की पावर -1 लिख सकता हूँ अपॉन में। तो जो भी अपॉन में होता है उसको पहले ऊपर ले जाओ और उसकी पावर माइनस में करो, जो भी पावर, फिर उसके बाद उसको x टू दी पावर n से करो जब भी x की पावर ऐसे अपॉन में है। अब 5 कांस्टेंट है, कहाँ आएगा, बाहर, अंदर x बचेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, कहाँ आएगा, बाहर, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा nxn -1 से। ठीक है, पावर आगे और x2 -1, 2 कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा, बाहर, x की पावर -1 का n x n -1, n -1 यानी कि 1 -1, -1 कितना होगा, -2, -5 कांस्टेंट है, कहाँ ले लो, बाहर, nxn -1, तो nx n -1, 2 -1 -2 -1 -3। तो ये हो गया 5 प्लस 6x, ठीक है, -2 x की पावर -2 है ना, तो x की पावर -2 को क्या लिख सकता हूं मैं, अपोन में ले जाके एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना, बस वही कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 10 और x की पावर -3 को अपोन में ले जाके ये लिख दिया, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर लो, ओनली कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, y इक्वल टू 4 sin x -3 cos x, ये सब फंक्शन हमें दे रखे हैं तो एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो dy बाई डी एक्स निकालना है तो लिख लो, एक एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये 4 sin x डी बाई डी एक्स, ये 3 cos x और यहाँ प्लस है डी बाई डी एक्स 5 e टू दी पावर x माइनस डी बाई डी एक्स 2 ln x प्लस डी बाई डी एक्स 8। ये तो 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, कहाँ ले लो, बाहर, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, कहाँ ले लो, बाहर, log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा। और 8 खुद कांस्टेंट है, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ कांस्टेंट e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ कांस्टेंट जो है cos x से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये बन गया 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5 e टू दी पावर -x और 2 बाई एक्स, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, s इक्वल टू दे रखा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u और a को कांस्टेंट मानना है तो ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन। अब दो टर्म है, देखो दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, यही रूल कहता है 1/2 a t स्क्वायर। अब देखो ut में u तो कांस्टेंट है, वो बोल रहा है तो कहाँ ले लो, बाहर, अब अंदर क्या बचेगा t,
तो टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, एक खुद कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो a/2 तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2t होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 ने 2 को उड़ा दिया, तो u प्लस ए टी आ गया। किसी को याद हो तो ds/dt v बनता है, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली, सेकेंड इक्वेशन से डिफरेंशिएशन। अगला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम ये दे रखा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो बच्चों dy/dx का क्या मतलब होता है, dy/dx का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो y में चेंज की रेट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ये इसका मतलब होता है dy/dx का। यहां पर वो बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज की रेट, और किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में वो तो नीचे है, और जिसमें चेंज है वो ऊपर है। तो किसके रेस्पेक्ट में है, रेडियस, तो रेडियस नीचे, और किस में चेंज, वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम ऊपर। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, dv/dr, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, और हमें v दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv/dr मतलब v का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, तो dv/dr v कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब r के रेस्पेक्ट में, मतलब r वेरिएबल है, तो r वेरिएबल है तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएंगे, बाहर, और r वेरिएबल है तो r को अंदर रखा हमने, और r की पावर 3 है, यानी कि x की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 3 है, तो 4/3 पाई, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1, तो इसका होगा 3r², 3 ने 3 को उड़ा दिया, कितना आ गया 4πr², तो dv/dr आएगा 4πr²। नेक्स्ट d/dt, फिर वही बात है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब t के रेस्पेक्ट में। अब t के रेस्पेक्ट में करना है तो t वेरिएबल है, तो इसका करेंगे, इसका करेंगे, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो t के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो सबको अलग अलग लिख लिया, ये सबको अलग अलग, ठीक है। अब 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, क्योंकि t वेरिएबल है, t क्यूब का कितना होगा 3t² प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, t² का कितना हो जाएगा 2t, 7 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, t का t के रेस्पेक्ट में 1, 3 कांस्टेंट है, बाहर नहीं लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, खुद अकेला ही ये कांस्टेंट, तो ये बनेगा 15t² प्लस 6t माइनस 7, ये आ जाएगा। अगला u इक्वल टू के Q1 Q2/r, और हमें u का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। तो r यहां पर एक तरह से क्या बन गया, वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल कौन है, r, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन करना है हमें du/dr, तो u रख दिया हमने k Q1 Q2/r, ये रख दिया u। अब वेरिएबल कौन है, k कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो कहाँ ले लो, बाहर, तो अंदर बस क्या बचेगा, तो 1/r बच जाएगा। तो अब r वेरिएबल है, r को हम बाहर नहीं ले सकते, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, देखो तो r की पावर -1 लिख सकता हूं मैं,
तो x की पावर n का क्या होता है nxn माइनस वन, तो n यानी कि -1, n -1 यानी कि -1, तो ये बन जाएगा माइनस k Q1 Q2 बाई r टू द पावर -2, और r टू द पावर -2 को मैं अपॉन में ले जाके ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो r वेरिएबल था जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो r वेरिएबल है, k Q1 Q2 कांस्टेंट है, कहां ले लिए बाहर, अंदर 1/r बचा, ऊपर ले गए इसको, r की पावर -1 यानी कि x की पावर -1, x टू दी पावर n, nxn -1 होता है डिफरेंशिएशन। अगला है x इक्वल टू ये है फाइंड dx बाई dt, तो अगर ये x है तो dx बाई dt हमें निकालना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो सबका अलग अलग करेंगे, बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है, और उनके बीच में या तो प्लस है या उनके बीच में माइनस हो, तो हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये रूल कहता है कि बीच में प्लस है या बीच में माइनस है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। तो पहला है ए नोट, ए नोट एक कांस्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में, तो वेरिएबल कौन हो गया यहाँ पर, टी, ठीक है, एक्स भी वेरिएबल है, टी पे डिपेंड कर रहा है। अब ए नोट तो कांस्टेंट है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ए कांस्टेंट का तो कितना हो जाएगा 0, a1 कांस्टेंट है लेकिन t से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए a1 को बाहर ले लो, बचेगा क्या अंदर t, t का t के रिस्पेक्ट में 1, a2 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अब t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, a3 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा तो 1/t, 1/t को रख सकता हूं मैं ये, तो देखो ये 0 हो गया, ये बन गया a1, ये बन गया 2 a2t और प्लस a3, t की पावर -1 का -1 -2 ये बन जाएगा, अभी किया था अपन ने, तो फाइनली a1 प्लस 2 a2t a3 और ये 1/t स्क्वायर बन जाएगा, t की पावर -1 है ना, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डी बाई डी एक्स 5x³ माइनस 4x की पावर 4 7 e टू द पावर x, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो इसको सबका अलग अलग करना होगा, बीच में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये चल रहा है, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स 5x³ डी बाई डी एक्स 4x की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 7 e टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स 3 cos x प्लस डी बाई डी एक्स 5 कॉन्स्टेंट कहाँ लो बाहर, x³ का 3x², 4 कॉन्स्टेंट है कहाँ लो बाहर, x टू द पावर n, nxn -1, तो 1/4 -1 माइनस का 3/4, 1/4 -1 क्या बनेगा -3/4, 7 कांस्टेंट है कहाँ लेंगे बाहर, e टू द पावर x का e टू द पावर x, 3 कांस्टेंट है कहाँ ले लो बाहर, cos x का माइनस साइन x प्लस पाई कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, 5 × 3 15x², 4 ने 4 को उड़ा दिया, 1/x की पावर 3/4 माइनस माइनस प्लस, तो 3 sin x ये बन जाएगा,